आज की इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो हम सबकी जिंदगी से जुड़े एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। आज हर जगह आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन की होड़ मची है। लेकिन क्या कभी इस बात पर ध्यान दिया गया है कि इस तेज रफ्तार विकास की कीमत हमारी सांस्कृतिक पहचान, हमारे मानसिक स्वास्थ्य और इस पर्यावरण को कैसे चुकानी पड़ रही है? आज हम इसी अनदेखे पहलू की गहराई में उतरेंगे। देखिए, आज जैसे जैसे आबादी तेजी से टेक्नोलॉजी से घिरे इन बड़े शहरों की तरफ भाग रही है, ये सवाल और भी बड़ा हो जाता है कि मॉडर्न बनने की इस अंधी दौड़ में हम इंसान आखिर खो क्या रहे हैं। इंसान का इंसान से जुड़ाव और हमारी इस धरती पर पड़ने वाले अनचाहे असर को समझना अब बहुत जरूरी हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तरक्की के नाम पर हम कुछ ऐसा पीछे छोड़ रहे हैं जिसे वापस पाना शायद नामुमकिन हो। इसी बात पर महात्मा गांधी का एक बहुत ही सटीक विचार सामने आता है कि धरती के पास हर किसी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन किसी के लालच को पूरा करने के लिए नहीं। ये सिर्फ एक कोटेशन नहीं है, बल्कि आज की हमारी इस चर्चा का एक बड़ा आधार है। ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद हमारे पूर्वजों की वो पुरानी समझ और उनके पारंपरिक तरीके ही हमें वो टिकाऊ समाधान दे सकते हैं जिनकी आज के इस मॉडर्न समाज को सबसे ज्यादा दरकार है। तो चलिए, आज की हमारी चर्चा इन अहम बिंदुओं पर होगी। सबसे पहले शहरीकरण और सांस्कृतिक बदलाव, फिर सामाजिक अलगाव का संकट, पारंपरिक आवासों का लचीलापन, टिकाऊ खेती का इतिहास, आधुनिक कृषि में आए व्यवधान और अंत में हम बात करेंगे एक टिकाऊ भविष्य के निर्माण की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले विषय से, शहरीकरण और सांस्कृतिक बदलाव। अब ये जो शहरों की तरफ पलायन है ना, ये एक दो धारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो ये शहर हमें आर्थिक मजबूती, बेहतर शिक्षा और रोजगार के बेहतरीन मौके देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ इसका एक नकारात्मक पहलू भी है। इस चकाचौंध में हमारी मूल बोलियां जैसे कि भोजपुरी कहीं दब सी जाती हैं। और सिर्फ भाषा ही नहीं, राजस्थान के कालबेलिया जैसे सदियों पुराने पारंपरिक लोक कलाएं भी लुप्त हो रही हैं। सच में ये एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक नुकसान है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और इसी नुकसान से जुड़ा है हमारा दूसरा बिंदु, सामाजिक अलगाव का संकट। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। वैज्ञानिक डेटा साफ साफ बताता है कि कैसे परिवारों का बदलता स्वरूप और हर वक्त डिजिटल स्क्रीन से चिपके रहने की हमारी आदत ने आमने सामने बैठकर होने वाली उन सच्ची मुलाकातों को लगभग खत्म कर दिया है। और इसका नतीजा, ये लगातार बढ़ा हुआ सामाजिक वियोग सीधे तौर पर डिप्रेशन यानी अवसाद के बढ़ते मामलों से जुड़ा हुआ है। ये वाकई चिंताजनक है। यहाँ एक बड़ा फर्क समझना जरूरी है। एक होता है सिर्फ अकेला होना, यानी आसपास कोई नहीं है, और दूसरा है अकेलेपन का वो दर्दनाक एहसास। आज के युवाओं को ही देख लीजिए। सोशल मीडिया पर उनके हजारों दोस्त हो सकते हैं, वो भीड़ में भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से गहरा खालीपन महसूस करते हैं। इसी व्यक्तिपरक एहसास को हम अकेलापन कहते हैं। और रिसर्च हमें एक बहुत ही खतरनाक चक्र के बारे में बताती है। होता यह है कि अकेलापन इंसान के अंदर डिप्रेशन के लक्षणों को ट्रिगर करता है, और फिर वही डिप्रेशन उसे समाज से, लोगों से और ज्यादा दूर कर देता है। ये एक दुष्चक्र है। हमें लगता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इस दूरी को मिटा देंगे, लेकिन असल में वो कई बार इस खाई को और भी गहरा कर देते हैं। इस सामाजिक ताने बाने से हटकर अब आते हैं हमारे तीसरे विषय पर, पारंपरिक आवासों का लचीलापन। वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर की दुनिया में एक बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ हमारे वो स्वदेशी घर हैं जो आसपास मिलने वाली लकड़ी और स्लेट जैसी चीजों से बने होते थे, और दूसरी तरफ आज के मॉडर्न घर हैं जो पूरी तरह से भारी कंक्रीट और एसी की ठंडी हवा पर निर्भर हैं। अजीब बात है ना कि जिन मॉडर्न घरों को हम विकास की निशानी मानते हैं, वही अपनी भारी भरकम ऊर्जा जरूरतों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। इसे साबित करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc की एक बड़ी ही दिलचस्प स्टडी है। शोधकर्ताओं ने पूरे 1 साल तक घरों का तापमान मापा, और उनके डेटा ने एकदम साफ कर दिया कि हमारे पारंपरिक घरों के डिजाइन जलवायु परिवर्तन से लड़ने में आज के आधुनिक निर्माणों से कहीं ज्यादा स्मार्ट हैं। कैसे? ठंडे इलाकों में ये पुराने घर बिना किसी हीटर के अंदर से गर्म रहते हैं, और गर्म इलाकों में बिना एसी के ठंडे। है ना कमाल की बात? घरों के बाद आइए अपनी जड़ों की ओर चलते हैं। हमारा चौथा विषय है टिकाऊ खेती का इतिहास।
अगर हम खेती के इतिहास के पन्ने पलटें तो पता चलता है कि हमारी पुरानी सभ्यताएं कुदरत के साथ कितना बेहतरीन तालमेल बिठा के चलती थी। सोचिए, 4500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता में लोग फसल चक्रण यानी क्रॉप रोटेशन का इस्तेमाल करते थे। वैदिक काल में जैविक तरीकों का इस्तेमाल होता था और बाद में मुगलों ने एक कमाल की जल प्रबंधन प्रणाली तैयार की। ये सभी तरीके ऐसे थे जो पीढ़ियों तक मिट्टी की ताकत और उर्वरता को बनाए रखते थे। इसी से जुड़ा एक बहुत ही खास संस्कृत शब्द है जीवामृत, जिसका मतलब है जीवित चीजों के लिए अमृत। ये गाय के गोबर, गोमूत्र, गुड़, दाल के आटे और पानी से बना एक पारंपरिक जैविक उर्वरक है। ये प्राचीन तरीके हमें बताते हैं कि उस समय लोगों को इंसानों, जानवरों और इस पूरी प्रकृति के बीच के गहरे रिश्ते की कितनी बेहतरीन समझ थी। ये एक ऐसा इको फ्रेंडली सिस्टम था जो जमीन को बिना कोई नुकसान पहुंचाए भरपूर फसल देता था। लेकिन फिर कुछ बदला, और यही हमारा पांचवा बिंदु है, आधुनिक कृषि व्यवधान। ये वो समय था जब औपनिवेशिक नीतियों यानी कॉलोनियल रूल्स ने सदियों से चले आ रहे इस संतुलन को पूरी तरह से बिगाड़ दिया। अंग्रेजों ने जबरदस्ती इंडिगो और कपास जैसी नकद फसलें उगाना शुरू किया। इसका नतीजा खाद्यान्न की भयंकर कमी और फिर 1943 का वो खौफनाक बंगाल अकाल। बाद में जब हरित क्रांति आई तो उसने अनाज की कमी तो दूर कर दी, लेकिन इसके लिए हमने रसायनों पर जो बेतहाशा निर्भरता दिखाई, उसने हमारी मिट्टी और जैव विविधता को बहुत गहरे घाव दिए हैं। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या? यही हमारा छठा और आखिरी विषय है, एक टिकाऊ भविष्य का निर्माण। देखिए, इन तमाम संकटों से निकलने का रास्ता हमें अतीत और भविष्य के बीच संतुलन बनाकर ही मिल सकता है। इसे हम 3 आसान चरणों में समझ सकते हैं। पहला, शहरों में ऐसे सांस्कृतिक केंद्र बनाना जहां हमारी जड़ें बची रहें। दूसरा, कृषि वानिकी यानी एग्रो फॉरेस्ट्री और पर्माकल्चर को अपनाना। और तीसरा, आज की आधुनिक तकनीक जैसे सेंसर आधारित सटीक खेती का इस्तेमाल करना, ताकि पानी और खाद की बर्बादी को रोका जा सके। हमें पुरानी समझ और नई तकनीक को साथ लेकर चलना ही होगा। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। अब जब हम अपनी सांस्कृतिक पहचान, अपने मानसिक स्वास्थ्य और प्रकृति के बीच के इस गहरे कनेक्शन को समझ चुके हैं, तो क्या हम उसी अंधी दौड़ का हिस्सा बने रह सकते हैं? आज की इस टेक्नोलॉजी वाली दुनिया से मुंह मोड़ना बेशक मुमकिन नहीं है, लेकिन अपनी पैतृक जड़ों के ज्ञान को सहेज कर एक नया संतुलित रास्ता चुनना अब कोई विकल्प नहीं, बल्कि हमारी जरूरत बन चुका है। क्या हम सचमुच अपनी जड़ों की ओर वापस लौटे बिना सही मायनों में आगे बढ़ सकते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।